नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक कर रहे हैं, जो कि हमारा एशियन हिस्ट्री का प्रथम टॉपिक है। तो पहली क्लास में हम इसके 41 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 42 से आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ओके दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर नंबर आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इसने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इसकी खोज तो की थी राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। और ये किसके निर्देशन में हुआ था ये खुदाई? क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आकृति कौन सी थी? वो किस पशु की आकृति थी जो कि मोहर पर बनी हुई है? वो थी बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोटदीजी। तो इनमें से कौन सा स्थल था जो कि समुद्र तट पर अवस्थित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजी। क्या था? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति या फिर ग्रिड आकृति? आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही मिलान करना है हमने, यानी कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से पक्की मिट्टी या फिर जुते हुए खेत, और धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के आकार के चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और ये डी का 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यानी कि जो मोहरें थी, यानी कि ये मोहरें हुई, इस पर इनमें से कौन सी आकृति या फिर नहीं बनी हुई थी? शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर की आकृति नहीं बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कंसा से, लोहे से? किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 56 का ए, लोथल से युगल समाधान।
कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे या पुकारते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए सिंडस, सिंडन, और या फिर कॉटन, और ए या बी दोनों, और हड़प्पा ऑप्शन नंबर ए सिंडन या सीड्स कहते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या फिर रोपड़। क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि सी, कहाँ से? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर आएगा चांदी, टिन, सोना। तो 59, क्वेश्चन नंबर 59 का ए, यानी कि तीनों का ही करते थे, सोना, चांदी और सोना, टिन और चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवृत का आयात कहाँ से करते थे? लाजवृत भवन निर्माण की सामग्री थी, लाजवृत का आयात कहाँ से करते थे? दक्षिण भारत से, ईरान से, बलूचिस्तान से या फिर हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी का, सुतगोई और हड़प्पा। टोटल स्थल कितने हैं? लगभग की हैं अपने 1828 शायद तक स्थल हैं, सॉरी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में है और बाकी भारत में, लेकिन दो जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। वो कौन से हैं? मुंडीगाक और सुरतोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर और कुंतासी या फिर अलाहादीनो एवं बालाकोट। तो ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? 52 का डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सुतकांगेडोर नहीं आएगा, लोथल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसा का, हिरण का, या इनमें से कोई नहीं? 63 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर से? क्वेश्चन नंबर 65 का ए हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 66 का सी, चहुंदड़ो से। कहाँ से? चहुंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर सी लोथल से पंचतंत्र की कहानियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक प्रांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल के? तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 69 सी, यानी कि चावल। चावल से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। पहला है कथन, दूसरा कारण। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ए
और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। इनमें से कौन सा सही है आपने बताना है। केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो मांडा, जी मैंने पहली क्लास में आपको पहले बताया था, मांडा कहाँ पर है। मांडा आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबे की, स्वर्ण की, चांदी की या फिर लोहे की। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, 73 का लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के, घोड़े के, गाय के या फिर हाथी के। तो क्वेश्चन नंबर 74 का शेर के। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 J.H. मेके ने किया था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के हम टॉप 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने किए थे 1 से लेकर 42 तक, और आज की क्लास में हमने किए हैं 43 से 75 क्वेश्चन। और इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो कि हम टोटल 70 प्लस क्वेश्चन मान सकते हैं, जो हम 2 क्लासों में, 2 पार्टों में हम इसको पूरा किया है। और नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वैदिक सभ्यता, जो कि हम आने वाले समय में करेंगे। और ये क्लास आप कम से कम 2 से 3 बार डबल स्पीड